हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज का आर्टिकल हमारे पड़ोसी देश, एक छोटा सा देश है नेपाल, उसके बारे में। अगर हम नेपाल के बारे में बात करें तो हमेशा एक राजनीतिक उथल पुथल मची रहती है वहाँ पर। पहले वहाँ पर राजशाही थी, यानी राजा का तंत्र था। फिर वहाँ पर डेमोक्रेसी आई। अब अचानक फिर वहाँ पर जो है वो लोग डिमांड करने लग गए हैं कि राजा को वापस लाओ। क्या है ये सारा मसला, वो हम ज़रा आर्टिकल में पढ़ें। और पॉपअप एरियाज वंस अगेन फिर से आएंगे, वो ज़रूर आप कर लीजिएगा। और जो हम एंड में क्वेश्चन आंसर देंगे वो उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगर आप रोज़ इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रोज़ आप एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ते हो, उससे वोकैब छांट लेते हो और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कुछ दिन इसको कंटिन्यू रखिए और फिर देखिए कि आपकी इंग्लिश में कितनी प्रोग्रेस होती है। तो हम ज़रा आर्टिकल को देखें। आज का जो आर्टिकल है वो है नो टू रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है पीछे आना, या जो पहले अच्छी स्थिति नहीं थी उसमें फिर वापस आ जाना। एक प्रोग्रेस होता है और एक होता है, जैसे मान लीजिए कभी आपका एग्ज़ाम लगातार निकल रहा है, प्रोग्रेस हो गई, अब फिर कभी एग्ज़ाम नहीं निकलने लग गए तो रिग्रेस हो गया। प्रोग्रेस का ऑपोजिट है रिग्रेशन। रिग्रेशन यानी कि पीछे की जो बुरी स्थिति थी वहाँ फिर वापस आ जाना। तो नो टू रिग्रेशन, नहीं ऐसा नहीं होगा या नहीं होना चाहिए। डिसएन्चैंटमेंट, इसका मतलब होता है मोह भंग। डिसएन्चैंटमेंट इज मोह भंग। जब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छा समझते हो और फिर अचानक एक दिन आपको रियलिटी समझ में आती है तो आपको होता है डिसएन्चैंटमेंट, दैट इज कॉल्ड मोह भंग। विद नेपाल्स पॉलिटिकल, जो नेपाल की राजनीतिक पार्टीज हैं उनसे, इज एक्सप्लॉइटेड बाय, इसको एक्सप्लॉइट किया है। एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है उस चीज़ का फ़ायदा उठाना। बाय रिएक्शनरीज, जो प्रतिक्रियाएं करने में जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जो तुरंत रिएक्शन करते हैं, उनके द्वारा। द वॉयलेंट प्रोटेस्ट, ये जो बहुत ही हिंसक जो विरोध है, ये अक्सर हम न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं। वॉयलेंट प्रोटेस्ट, एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें हम शांतिपूर्वक किसी चीज़ का बहिष्कार करते हैं। एक होता है हिंसक वॉयलेंट प्रोटेस्ट इन काठमांडू ऑन फ्राइडे को, विच लेफ्ट, जिस लेफ्ट का मतलब छोड़ देना नहीं, यहाँ पर जिसका रिजल्ट आया लेफ्ट 2 डेड, डजन्स इंजर्ड एंड सॉ आर्सन, जिसमें 2 मारे गए, दर्जनों घायल हुए। आर्सन आगजनी और लूटपाट, आगजनी एंड लूटिंग, आग लगा देना। जब लोग हिंसक विरोध दर्शाते हैं तो गाड़ियों में आग लगाने का एक बड़ा ही जो है वो एक खराब सा तरीका यूज करते हैं। वर स्पेयर हेडेड, उसको जो और लीड किया बाय फ्रिंज पॉलिटिकल। फ्रिंज का मतलब जो आउटर वाले, जो मेन स्ट्रीम के नहीं, जो आउटर वाले फ्रिंज पॉलिटिकल फोर्सेस, इन्होंने सच एज, जैसे कि द रॉयलिस्ट यानी कि जो शाही का समर्थन करने वाले, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, ये जो प्रजातंत्र पार्टी है, 2 लॉन्ग रिलेगेटेड, जिसको थोड़ा लो कर दिया गया था। रिलेगेट का मतलब होता है लोअर रैंक पे ला देना। टू द पॉलिटिकल मार्जिन, एक जिसे कहते हैं मार्जिन, नाम मात्र का वो एक अब कोई पॉलिटिकल पार्टी रह गई थी। द रॉयलिस्ट कैंप, जो राजा या शाही जो उसको मानने वाला जो कैंप है, हैज मैनेज, इन्होंने किसी तरह से मैनेज किया। टू सीज अपॉन, फायदा उठाना, ग्रोइंग, जो बढ़ता हुआ, सीज अपॉन फायदा उठाना, ग्रोइंग बढ़ता हुआ, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हुआ है। डिसइल्यूजनमेंट फिर वही लोगों का मोह भंग हो जाना, भ्रम होना, इल्यूजन, और डिसइल्यूजन, जो भ्रम था वो खत्म हो गया। डिसइल्यूजनमेंट विद द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, जो भी वहां पर अभी राजनीतिक दल है उनसे जो डिसइल्यूजनमेंट हो गया। द सीरीज ऑफ प्रो मोनार्किस्ट रैलीज, तो जो प्रो यानी कि उनके समर्थन में, किसके समर्थन में, मोनार्किस्ट
यानी कि राजा के समर्थन में रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन हैव बीन, ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इस चीज ने हैव बीन ड्रॉइंग क्राउड्स, अब दल भी उमड़ रहा है अक्रॉस काठमांडू एंड अदर सिटीज, काठमांडू में और बाकी शहरों में भी। सिग्नलिंग ये सब संकेत दे रहा है एंड अंडर करंट यानी दबे रूप में चल रहा है ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, यानी जो सतही नहीं है लेकिन सतह के नीचे जो चीजें चल रही हैं, अंडर करंट, इसका मतलब डिससैटिस्फैक्ट है, लोग असंतुष्ट हैं विद द रिपब्लिक यानी कि सरकार से, विच इज सरप्राइजिंग एंड कंसर्निंग, ये आश्चर्य करने वाला भी है और ये चिंता का विषय भी है। नियरली 2 decades अगो, 2 दशकों पहले की ही बात है कि नेपाल मेड अ डिसाइसिव ब्रेक फ्रॉम मोनार्की, अभी 2 दशक पहले ही जो नेपाल है उसने राजतंत्र से खुद को बड़े ही निर्णात्मक तरीके से जो है वो बाहर किया। एन इंस्टीट्यूशन दैट हैड शेप्ड इट्स आइडेंटिटी फॉर ओवर 240 ईयर्स, एक 240 वर्षों तक जो राजतंत्र ने वहां पर उसको एक आकार दिया और फिर वहां से जो वापस आ गए ये वहां से ब्रेक किया मोनार्की से और फिर आगे और अब फिर उसी की डिमांड कर रहे हैं। दिस वॉज नीदर अ मोमेंट ऑफ, और ये कोई क्षण नहीं है कि ये जो हो गया होगा स्पॉन्टेनियस, यानी कि तुरंत में हुआ होगा स्पॉन्टेनियस आउटरेज, ये तुरंत का आक्रोश तो नहीं होगा, नॉर अ कैजुअल शिफ्ट, और ना ही यूं ही ये चेंज आया होगा, बट द कल्मिनेट किसी चीज का एक धीरे धीरे चरम पे आ जाना, कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ डिसकंटेंट, यानी कि लोग सालों से असंतुष्ट रहे होंगे और अब इस पॉइंट पर उनका आक्रोश आ गया है। द टर्निंग पॉइंट, जो एक बहुत ही चीजों को निर्णात्मक मोड़ देने वाला जो पॉइंट है, केम विद द रॉयल मैसेकर, ये एक जो हत्या कहते हैं, बड़ी ही ब्रूटल हत्या जो हुई थी एट नारायणती पैलेस, यहाँ पर पैलेस में इन जून 2001 में बड़ा मैसेकर मीन्स नर हत्या, बहुत ही बुरे तरीके से, विच इरपैरेबली जिसको रिपेयर ना किया जा सके, ऐसा डैमेज कर दिया द मोनार्कीज इमेज, राजा के इमेज को। व्हेन ज्ञानेंद्र शाह असेंडेड द थ्रोन, जब ज्ञानेंद्र शाह जो है, असेंड का मतलब होता है चढ़ना, यानी जब वो गए सिंहासन पर आफ्टर हिज ब्रदर्स डेथ, अपने ब्रदर की डेथ के बाद वो चढ़े सिंहासन पर, ही अटेम्प्टेड टू रीअसर्ट, और उन्होंने फिर बड़े फोर्सफुली तरीके से एब्सोल्यूट अथॉरिटी, उन्होंने पूर्ण शासन को या तानाशाही को फिर से उन्होंने बहाल करने की कोशिश की, एंड रिटर्न नेपाल टू द प्री-90s पॉलिटिकल ऑर्डर, और फिर नेपाल को वो लेकर आ गए वही पुराना जो 90 से पहले जो वहां की राजनीतिक स्थिति थी। हिज पावर ग्रैब एंड क्रैकडाउन ऑन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, उन्होंने जो सत्ता को अपनाया और उनका जो एक क्रैकडाउन था, टूट पड़ना था डेमोक्रेटिक फोर्सेस पर, ट्रिगर्ड अ बैकलैश, उसका लोगों ने उसका जो है उसने तत्पर किया लोगों के विरोध को। द टाइड टर्न डेफिनेटली, ये जो पूरी लहर चली थी वो डेफिनेटली जो है वो चली जब माओइस्ट रिबेल्स अबेंडन, जब माओइस्ट रिबेल्स तो थे, उन्होंने अबेंडन किया एन आर्म स्ट्रगल को टू जॉइन द मेन स्ट्रीम डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जब जो माओइस्ट के जो थे रिबेल्स, उन्होंने जब त्याग दिया आर्म स्ट्रगल और ज्वाइन कर लिया मेन स्ट्रीम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, देयर इंटीग्रेशन अलोंग विद द विड्रॉल ऑफ, और फिर उनकी एकजुट होने से, और विड्रॉल ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट, अलोंग विद द विड्रॉल ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट पर्टिकुलरली इंडियन और खासकर भारत से, फॉर द मोनार्की, जबकि मोनार्की के लिए, सील द इंस्टीट्यूशंस फेट,
इंटरनेशनल लॉबी ने भी अपने आप को इससे विड्रॉ कर लिया और इंडिया ने भी खासकर मोनार्की के सपोर्ट को, तब जाकर ये इंस्टीट्यूशन बना। डेमोक्रेटली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली ये बना, वॉज फॉर्म एंड इन 2008 पास्ड अ नियर यूनानिमसली और यूनानिमस रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग नेपाल, और फिर 2008 में लगभग सर्वसहमति से नेपाल टू बी अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और नेपाल को फिर बना दिया गया एक फेडरल रिपब्लिक। डिस्पाइट द पॉलिटिकल, और इसके बावजूद कि जो है यहाँ पर राजनीतिक वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता है, विच इंक्लूडेड जिसमें है 2 इटरेशन, जिसमें 2 बार रिपीट हुआ है ऑफ द सीए, ये जो सीए की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोमलगेटेड। प्रोमलगेट का मतलब होता है घोषणा करना। प्रोमलगेटेड इन 2015, 2015 में जब इसको प्रोमलगेट किया गया, उससे पहले 2 बार वो रिपीट हो चुका था। नेपाल हैज रिमेन, नेपाल बना हुआ है अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, संवैधानिक रिपब्लिक सिंस 2008। पावर हैज प्राइमरली ऑल्टरनेटेड एमंग, उससे पहले जो पावर था वो एमंग द नेपाली कांग्रेस के पास था, विच हैज लेड द फाइट फॉर, जिसने अगुवाई की थी फाइट फॉर डेमोक्रेसी के लिए, सिंस द फॉल ऑफ द राणा रेजीम, जब राणा रेजीम जो है वो फॉल हुई। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, द लार्जेस्ट ऑफ द लेफ्टिस्ट पार्टी, और ये जो यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी है जो कि लार्जेस्ट है, एंड द फॉर्मर माओइस्ट रिबेल, और जो पूर्व जो है वो माओइस्ट रिबेल्स हैं। हाउएवर क्रोनिक इंस्टेबिलिटी, जो एक बहुत ही लंबे टाइम से जो अस्थिरता चली आ रही है, अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस और अपने फायदे के लिए जो अलायंसेस बनाए जा रहे हैं, पुअर गवर्नेंस, एक जो बहुत ही तंत्र जो है गवर्नेंस बहुत ही पुअर है, एंड सेल्फ सर्विंग लीडरशिप, और जो खुद ही लीडर बन जाते हैं, हैव प्लेग्ड, इसने दूषित कर दिया है द सिस्टम, द होप्स ऑफ द सीए फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और जो उम्मीद है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड जस्टिस हैव लार्जली गॉन अनफुलफिल्ड, और ये जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो अनफुलफिल्ड रही है। Even so, most Nepalis remain acutely aware of the authoritarianism and injustice. ज़्यादातर नेपाली जो हैं वो ये वहाँ तानाशाही और अन्याय को लेकर अवेयर हैं। That characterize the monarchist era, जो राजतंत्र के युग को बताता है। The recent surge, लेकिन हाल ही में जो उछाल आया है इन प्रो मोनार्की सेंटीमेंट, जो राजा को लेकर जो लोगों के संवेदनाएं फिर जाग गई हैं, इज अ रिग्रेसिव रिस्पॉन्स, ये एक पीछे को जाने वाला जो कि अच्छा नहीं था, ये रिस्पॉन्स है टू डेमोक्रेटिक डिसइल्यूजनमेंट, जो कि लोगों का लोकतंत्र से जो मोह भंग हुआ है उसकी वजह से। द गवर्नमेंट मस्ट मूव स्विफ्टली टू होल्ड अकाउंटेबल, सरकार को तत्परता से मूव करना चाहिए, और जो जवाबदेह हैं उनको टू होल्ड, उनको पकड़ने के लिए, दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेंट वायलेंस, जो हाल ही की हिंसा के लिए जिम्मेदार है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है एनी रोल प्लेड बाय मिस्टर शाह, क्या अगर उसमें कोई ज्ञानेंद्र शाह के द्वारा भी कोई रोल प्ले किया गया है। एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन मस्ट राइज, जो पक्ष और विपक्ष जरूर मस्ट राइज टू द ओकेजन, उठे, रीस्टोरिंग पब्लिक फेथ, और लोगों के विश्वास को थोड़ा फिर से बहाल करें। कैसे? बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग, दर्शाकर, द स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्सिवनेस, कि हम तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे, एंड इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को दर्शाएं। दैट इज द श्योरेस्ट जो एंटीडोट टू कॉल्स फॉर अ रिटर्न टू मोनार्की, वही एक काट हो सकती है कि जो लोग कह रहे हैं कि मोनार्की फिर से वापस आ जाए उसके लिए। देखिए, नेपाल में बहुत उथल पुथल के बाद जो है वो
डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट आया, अब लोग फिर से राजतंत्र की डिमांड कर रहे हैं। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। पॉपअप एरिया बहुत सारा है, क्योंकि नेपाल देश छोटा भले ही हो, लेकिन उसकी राजनीतिक उथल पुथल बहुत सारी रही है। वहाँ पर भी जो प्लेन्स हैं और जो हिल्स हैं, उसका मधेशिया और जो वहाँ के हिली एरिया वाले हैं उनको लेकर बहुत जो है वो कंट्रोवर्सी रहती है। और नेपाल का रुख किस तरफ होगा, चाइना या इंडिया की तरफ, इसको लेकर बहुत सारे जो है वो न्यूज़ रहती हैं, या ये भी पढ़ने वाला जो है वो टॉपिक है। राजतंत्र या लोकतंत्र ये बहुत है, लेकिन अभी जो वहाँ पर प्रोटेस्ट है वो प्रो मोनार्की है, यानी लोग कह रहे हैं कि मोनार्की को बहाल किया जाए या लेकर आया जाए। इसी के बारे में ये आर्टिकल था। थोड़ा हम वर्ड्स देखें कि वर्ड्स क्या क्या हैं हमारे पास। तो वर्ड्स तो आज बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। हमारे पास जो पहला वर्ड था डिसएन्चैंटमेंट, पहले ही बताया, अ लॉस ऑफ इल्यूशन, मोह भंग, भ्रम का टूट जाना। आसन, आगजनी, द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डिलिबरेटली सेटिंग फायर, जानबूझकर आग लगा देना, चीज़ों में आग लगा देना। रिग्रेशन, प्रोग्रेशन का ऑपोजिट, अ रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेट। स्पेयरहेड, दैट इज टू लीड एन एफर्ट, प्रयास करना और किसी चीज़ का नेतृत्व करना। फ्रिंज, द बॉर्डर ऑफ समथिंग, आउटर होता है। रिलेगेट, बीइंग असाइन टू अ लोअर रैंक, थोड़ा पद छोटा कर देना। सीज अपॉन, टू टेक एडवांटेज। अंडर करंट, अ हिडन फोर्स, जो मैंने पहले ही कहा, पढ़ाते वक्त भी कहा, जो सतह पे ना हो बल्कि नीचे हो। कल्मिनेशन, द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का चरम पे जाना। मैसेकर, ब्रूटल एंड इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, बिना सोचे समझे एकदम धुआंधार मारना। मोनार्की, राजशाह, राजा या रानी के द्वारा जो शासन चलाया जाता है। प्रोमलगेट, टू ऑफिशियली अनाउंस समथिंग, घोषणा करना। और अपॉर्चुनिस्टिक, अवसरवादी या अवसरवाद। इटरेशन, द प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। और क्रोनिकस, लंबे समय से, जो लंबे टाइम से चला आ रहा हो उसे कहते हैं क्रोनिक। इतने सारे वर्ड आए हैं आपके पास। अब हम ज़रा पैसेज देखें। तो पैसेज में हमारे पास पहला पूछा है कि इन व्हाट इवेंट इन नेपाल्स हिस्ट्री significantly damaged the monarchy's image and contributed to the eventual shift towards a democratic republic। कौन सी पैसेज के अनुसार या आर्टिकल के अनुसार कौन सा इवेंट है जिससे जो है वो नेपाल के इतिहास में राजतंत्र से लोकतंत्र आया। तो प्रोटेस्ट लेड बाय द रॉयलिस्ट प्रजातंत्र पार्टी, नो। द साइनिंग ऑफ अ रेजोल्यूशन फॉर अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन 2008। यही तो कहा गया है कि 2008 में जो एक रेजोल्यूशन आया फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। द रॉयल मैसेकर, नहीं ये था तो, लेकिन ये उस टाइम पे नहीं बना। और द असेशन ऑफ किंग ज्ञानेंद्र शाह टू द थ्रोन, नहीं उस टाइम पे भी वो तो बने तो फिर क्यों होगा। आंसर इज बी। According to the article, what is one of the main reason for the resurgence of pro-monarchy sentiment in Nepal? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये फिर से जो है राजा के लिए लोगों के सेंटिमेंट्स क्यों जाग रहे हैं। तो पहला, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर द मोनार्की एंडेड, नहीं ऐसा पैसेज में तो कुछ नहीं बताया गया है। पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन विद द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, ये हो सकता है कि लोगों का जो एक असंतुष्टि का जो भाव है अभी की पॉलिटिकल पार्टी से। इंटरनेशनल प्रेशर टू रिस्टोर द मोनार्की, नहीं ये तो नहीं है। और सक्सेसफुल गवर्नेंस बाय लेफ्टिस्ट पार्टी, नहीं ये होता तो फिर वो क्यों होता। आंसर इज बी।
Why does the article suggest that democratic forces in Nepal need to act swiftly? क्यों जल्दी से एक्ट करना चाहिए? टू प्रिवेंट फर्दर इंटरनेशनल है ही नहीं, टू प्रिवेंट रिएक्शनरी एलिमेंट फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग पब्लिक डिसइल्यूशनमेंट, ये हो सकता है, टू रीइंटीग्रेट द मोनार्की इनटू द करंट पॉलिटिकल सिस्टम, अब रीइंटीग्रेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, और टू इम्प्रूव रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज आउट ऑफ द स्कोप। आंसर इज बी आंसर है। और अब हम जरा वोकैब देखें तो हमारे पास जो वर्ड आया है, जो पहला वर्ड आया है कि वन वर्ड, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ किंग, क्वीन और एम्परर रूल्स, उसे कहते हैं हम मोनार्की, राजतंत्र, जहाँ एक राजा रानी करते हैं, दैट इज कॉल्ड मोनार्की। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है ऑटोक्रेसी, दैट इज ऑल्सो तानाशाही, एंड रिपब्लिक, रिपब्लिक तो जो कई का समूह बनाकर बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। राजा या रानी का तो मोनार्की। आर्सन साइनोनिम पूछा है, पहला ही है सेटिंग फायर। और कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का एंटोनिम पूछा है, तो इसका मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज को चरम पे ले जाना, तो जेनिथ का मतलब भी चरम होता है, तो होगा नहीं। कंक्लूजन भी एंड होता है, और एपेक्स भी जो है वो किसी चीज का चरम, तो बिगनिंग, बिगनिंग। अब पूछा है एरर डिटेक्शन, तो नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज, नीदर नॉर से हम जब भी दो नाउन या प्रोनाउन जोड़ते हैं तो वर्ब एग्री करता है नियरेस्ट वाले से, वॉज नहीं वर होना चाहिए था, व। अब हमारे पास यहाँ पर छोटा सा फिलर है या क्लोज टेस्ट। द रिसेंट वायलेंट प्रोटेस्ट इन काठमांडू वर, ये जो हाल ही में प्रोटेस्ट हुए हैं काठमांडू में, वर लेड बाय, जो ले जाए जा रहे हैं, किसके द्वारा, कौन इनको कर रहा है, मोनार्किस्ट फोर्सेस, मोनार्किस्ट जो राजावाद वाले जो फोर्सेस हैं। कैपिटलाइजिंग, कैपिटलाइजिंग का मतलब फायदा उठाना, ऑन पब्लिक फ्रस्ट्रेशन, और किस चीज का फायदा उठा रहे हैं, लोगों के फ्रस्ट्रेशन का, विद गवर्नेंस, जो सरकार से जो लोग परेशान हैं। नियरली 2 decades अगो नेपाल ट्रांजिशन इनटू अ, जो 2 दशक पहले ही जो है वो नेपाल ट्रांजिशन हुआ राजतंत्र से लोकतंत्र में आया, किस चीज में आया वो, इनटू अ फेडरल रिपब्लिक, फेडरल रिपब्लिक में। एंडिंग ओवर 2 centuries ऑफ मोनार्की, और लगभग 200 साल से ज्यादा का राजतंत्र खत्म हुआ। हाउएवर ऑनगोइंग इंस्टेबिलिटी एंड पुअर गवर्नेंस, हालांकि जो ये बढ़ती हुई अस्थिरता और जो खराब शासन हैव फ्यूल्ड कॉल्स फॉर अ रिटर्न टू मोनार्की, से परेशान होकर लोगों ने मोनार्की की डिमांड कर दी है, यानी फिर से राजतंत्र लाया जाए। टू काउंटर दिस, इससे निपटने के लिए द गवर्नमेंट मस्ट रेनफोर्स, सरकार को पुख्ता करना पड़ेगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बाय इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिव लीडरशिप, फिर से लाना पड़ेगा जवाबदेही और तुरंत समस्याओं का जो समाधान हो, दैट इज रिस्पॉन्सिव लीडरशिप, यानी आप उसके जिम्मेदार हैं। देखिए नेपाल जिसने 200 साल से ज़्यादा राजतंत्र को देखा और फिर उससे परे जो है उसमें जो चीज़ें हुई उसके बाद वो फेडरल रिपब्लिक में आया, लेकिन अब फिर अचानक वो डिमांड कर रहे हैं कि राजतंत्र आ जाए, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। काठमांडू में काफ़ी विरोध हो रहा है और बड़े मज़ेदार बात है कि जो माओइस्ट लीडर जो उस टाइम पर उस चीज़ के विरोध में थे, मोनार्की के विरोध में, अब वो फिर मोनार्की लाने के समर्थन में है। नाम मैं थोड़ा सा उनका भूल रही हूँ, पढ़िएगा इस टॉपिक के बारे में, बहुत सारे वर्ड्स आए हैं और आपके पास काफ़ी अच्छा जो है वो क्लोज टेस्ट और क्वेश्चन आंसर भी है। डू इट, फिर मिलेंगे हम अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।